एक दोस्तों चाइना को फिर से जूता पड़ा है। और जूता क्या पड़ा है? भारत की सरकार ने बोला है कि जो चाइनीज कंपनियां भारत में काम कर रही हैं, खासतौर से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, राइट, इलेक्ट्रॉनिक्स, इन सब में, इसमें कंपनी है शाओमी, ओप्पो, रियलमी, वीवो, ये सब, ठीक है। ये जितनी भी कंपनी है जो मोबाइल फोन बनाती है ना, सस्ते सस्ते चाइनी चाऊ चाऊ मोबाइल फोन, इन सबको बोला है कि सीईओज और सीईओज आप इंडियन लगाइए। अगर आप भारत में काम कर रहे हैं तो उसका सीईओ जो टॉप मैन होगा और इसका सीओ होगा, चीफ ऑपरेशंस ऑफिसर, वो भारतीय होगा। लगाओ इनको। इंडिया ने बोल दिया चाइनीज कंपनी को। अब ये चाइनीज तड़प रहे हैं, ये कह रहे हैं बॉस जितनी भी कंपनी है आप इनमें जो बॉसेस होंगे, क्योंकि भारत को पता है, ठीक है, चाइना से हम धंधा कर रहे हैं, हमारी कंपनियां चाइना में, चाइना की कंपनी यहां पे, लेकिन कंट्रोल किसके पास होना चाहिए? ऐसा नहीं कि चाइना ने पैसा लगा कि यहां पे कंपनी लगाई तो चाइना उसको कंट्रोल करेगा। नो नो सर, नो, नॉट एट ऑल। उसको कंट्रोल हम ही करेंगे, पैसे किसी के भी नहीं। भारत की जमीन पर लगी है, कंट्रोल हमारा होगा। इनके जो टॉप बॉसेस हैं आप इंडियंस लगाइए, क्योंकि भारतीय सरकार को पता है चीनी चोर है बहुत बड़े यार। मैं बता रहा हूं आपको, मुझे तो पहले ये डाउट हुआ था कि अलीबाबा 40 चोर चीनियों पे बनी है, फिर बाद में पता लगा नहीं, ये तो बगदाद की स्टोरी है। लेकिन अलीबाबा 40 चोर चीनियों पे बनी होनी चाहिए थी कम से कम, क्योंकि चीनी हर चीज की चोरी करते हैं। यहां से डेटा थेफ्ट की बात है, जिससे भारत सरकार परेशान हो रही है। डेटा थेफ्ट की बात है, असली बात डेटा थेफ्ट की है। दैट इज व्हाट इट इज। तो यूनियन गवर्नमेंट has asked Chinese mobile phone manufacturers to induct Indian equity partners in their local operations, according to 3 executives who attended meetings in which the matter was conveyed, as per report in the Economic Times. ठीक है जी, इक्विटी पार्टनर्स यानी कि जो इक्विटी डालेंगे, जो पैसा डालेंगे, जिनके पास शेयर्स होंगे, वो भारतीय होने चाहिए। Additionally, the government has directed them to appoint Indian contract manufacturers, expand local manufacturing down to the compound level through joint ventures with Indian businesses and hire local distributors. There are Chinese distributors for some of the companies. अच्छा, ये तो भाई साहब बिल्कुल जिसको कहते हैं मुंह पे लाती मार दी इंडिया ने चाइना की। इन लोगों ने ये बोला है, देखो भाई, जो तुम्हारे पुर्जे हैं ना चाइनीज फोन्स के, ये अभी भी बाहर से आ रहे हैं, ये नौटंकी अपनी बंद करो, ये बकवास अपनी बंद करो। ये जितने भी तुम्हारे पुर्जे सुर्जे हैं, दीज शुड ऑल कम फ्रॉम इंडिया। यू पार्टनर विद लोकल इंडियंस, आप लोकल इंडियंस के साथ पार्टनरशिप करके यहां पे फैक्ट्री डालो, यहां पे इनके पुर्जे बनाओ। और जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, कुछ कुछ फोन कंपनीज के चाइनीज डिस्ट्रीब्यूटर हैं। भारत ने बोला बंद करो ये बकवास, चाइनीज डिस्ट्रीब्यूटर नहीं होंगे, आपके इंडियन डिस्ट्रीब्यूटर होंगे। बेसिकली भारत ने चीनियों को यहां से पकड़ लिया है और बोला है कि बेटा ये चल बिना, ये तुम काम कर रहे हो ना, ये चल बिना। और फिर अपना बताया भारत ने, और फिर भारत ने बोला कि अब खेला हो गया, राइट, अब खेल खेलते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर हमारे, इक्विटी पार्टनर हमारे, ओईएम के जितने भी मैन्युफैक्चरर हैं वो हमारे, इक्विटी हमारी। अब तुम बताओ क्या करना है। हाँ, रियलमी चाइनीज ब्रांड है, वीवो चाइनीज ब्रांड है, शाओमी चाइनीज ब्रांड है, ठप्पा लगाओ, काम सारा का सारा इंडिया में होगा, पैसा यहीं पे रहेगा, सब कुछ होगा। तो अब चाइनीज का धीरे धीरे गला सूख रहा है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन भी इन्हीं का था, डिस्ट्रीब्यूटर भी चाइनीज थे, अब ये भी सब हटेंगे। और ये एक्चुअली इन सबको चीनियों को एक कमरे में बोला कि चाऊ चाऊ करना बंद करो बेटा, पापा की बात सुनो। तो सब चाऊ चाऊ कर रहे थे, सब चुप हो गए। फिर यहाँ पे जो बैठे थे इंडियन, जो भी मंत्री अपने बैठे होंगे, उन्होंने बता दिया कि बॉस देयर इज अ न्यू शेरिफ इन टाउन, अब से ये कानून होगा। ठीक है, अब चाइनीज फोन में बीजिंग से बात करूंगा, बीजिंग, हेलो बीजिंग, बताओ, ये तो कहता है कि सब कुछ इंडियन होगा, हम क्या करेंगे यहां पे? ठीक है, ये तो कह रहा है कल से तुम्हें पनीर खाना पड़ेगा, हम तो चाउमीन खाने की सोच रहा था, पनीर खाना पड़ेगा कल से। बोला बेटा तुम पनीर खाओगे कल से। इनको टाइट कर दिया इन लोगों ने, ठीक है ना। अब अच्छा दोस्तों, एक आखिरी खबर आज की है कि एंटनी ब्लिंकन ने प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो विजिट है 22 जुलाई को, उसने बोला है कि यूएस और इंडिया की रिलेशनशिप सॉलिडिफाई होगी और 21 सेंचुरी की डिफाइनिंग रिलेशनशिप है। यानी कि ये रिलेशनशिप 21वीं शताब्दी को डिफाइन करेगी, ये बताएगी 21वीं शताब्दी कैसी होगी, ये रिलेशनशिप डिफाइन करेगी। इट्स अ डिफाइनिंग रिलेशनशिप। और इंडियन एम्बेसडर टू द यूएस, जो हमारे वहां पे राजदूत हैं, तरनजीत सिंह संधू साहब, एंड यूएसआईबीसी प्रेसिडेंट अतुल केशप, इन लोगों ने भी इसके बारे में बोला। और इकोनॉमिक टाइज के बारे में बोला कि ब्लिंकन हाईलाइटेड द $191 बिलियन यूएस इंडिया ट्रेड लास्ट ईयर। 191 अरब डॉलर की ट्रेड हुई थी भारत और यूएस की। और इसमें बोला था कि $54 बिलियन पिछले साल भारत में यूएस ने इन्वेस्ट करे, और भारत ने यूएस में $40 अरब इन्वेस्ट करे। तो 54 अरब उन्होंने इन्वेस्ट करे, 40 अरब हम लोगों ने इन्वेस्ट करे वहां पे। और भारत ज्वाइन कर रहा है इंडो पैसिफिक के इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, जो है इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। और ये बेसिकली क्या है मैं आपको बताता हूं। इसमें चक्कर ये है कि भारत अब ये प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहा है कि देखो साफ सीधी बात है, हम अमेरिका के साथ ट्रेड में पार्टनर कर रहे हैं, लेकिन एज इक्वल्स। अमेरिका अगर हमें कोई सामान बेचता है तो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी होगी। और भारत ने, ठीक है, अमेरिका ने $52 अरब करा, हमने $40 अरब करा, लेकिन हमने भी अमेरिका में इन्वेस्ट करा है। तो ये बात नहीं है कि जैसे आप और किसी कंट्री के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, जैसे पाकिस्तान से ये लो भीख लो, भीख। नो 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 नो, नॉट एट ऑल। ठीक है, हम थोड़ा कम कर, अमेरिका के पास ज्यादा पैसे हैं, अमेरिका ने 52 अरब करे, लेकिन 40 अरब हम लोगों ने भी, भारतवासियों ने भी अमेरिका में इन्वेस्ट करे हैं। तो दोस्तों ये चीज है, इस बार मैंने पाकिस्तान को बिल्कुल नहीं छेड़ा। पाकिस्तानी भी भीख मांग रहे थे, मेजर साहब छोड़ो यार, रोज क्लास लेते हो, रोज क्लास लेते हो।